हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। तो क्या है, आज हिंदी मॉडल पेपर सेट 1 है, पार्ट 2 है। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा दिया था 1 से 50 तक क्वेश्चन। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 51 नंबर में है, ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। एम नंबर में है तालव्य, बी में है कंठ तालव्य, और सी में है मूर्धन्य, और डी है दंतोष्ठीय। तो ए वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होते हैं, तो कंठ तालव्य। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, कंठ तालव्य। 52 नंबर में है, लो वर्ण का उच्चारण स्थान है। ए में है दंतीय, बी नंबर में है दंतोष्ठीय, सी नंबर में है औष्ठीय, और डी नंबर में है कंठीय। तो लो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। सॉरी, बी नंबर नहीं होंगे, ए नंबर होंगे, दंतीय होंगे। लो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, दंतीय है। 53 नंबर में है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है। ए नंबर में है 4, बी नंबर में है 5, सी नंबर में है 6, और डी नंबर में है 7। तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या तो 5 है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, क्या होंगे, 5 होंगे। और 54 नंबर में है, निम्नलिखित में अघोष वर्ण ठीक है कौन है। ए नंबर में है घ, बी नंबर में है घ, सी नंबर में है ठ, और डी नंबर में है ओ। निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन है, तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन होंगे, चारों में सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ठ। 55 नंबर का है, जिन स्वर्णों का उच्चारण ठीक है, जिन स्वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, उसे क्या कहते हैं। ए नंबर में है निनुनासिक, बी नंबर में अनुस्वार, सी नंबर में है प्लुंत, और डी नंबर है अनुनासिक। तो जिन स्वर्णों का उच्चारण नाक और मुंह से होते हैं, उसे उस उच्चारण में लघुता रहती है, उसे क्या कहते हैं, तो क्या करते हैं, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, अनुनासिक। डी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है। 56 नंबर में है, उस स्वर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। ए नंबर में है अनुतान, बी नंबर में है संगम, सी नंबर में है स्वराघात, और डी नंबर में है वर्तनी। तो उस स्वर को क्या कहते हैं जिसके कारण शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उस स्वर को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसमें सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, स्वराघात। 57 नंबर का है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं। ए नंबर में है समास, बी नंबर में है संधि, सी नंबर में वर्ण विच्छेद, और डी नंबर में पद परिच्छेद। दो वर्ण के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, आप लोग तो सभी जानते होंगे। दो वर्ण के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, संधि। 18 नंबर का है, प, फ, ब, भ, म और च वर्णों के पहले वाले अनुस्वार का उच्चारण होता है। ए नंबर में है नौ के समान, बी नंबर में है ढो के समान, और सी में है नौ के समान, और डी नंबर में है मो के समान। तो क्या होंगे, कौन सा ऑप्शन होंगे, तो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, मो के समान। ठीक है। 59 नंबर में है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ए नंबर में है गुरुमुखी लिपि में, और बी नंबर में है गुजराती लिपि में, और सी नंबर में है देवनागरी लिपि में, और डी नंबर में है कलिंग लिपि में। तो क्या है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, कौन सा ऑप्शन होंगे, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन होंगे, तो क्या होंगे इसमें, गुजराती भी नहीं होंगे, देवनागरी भी लिपि नहीं होंगे, कौन सा ऑप्शन होंगे, तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, देवनागरी लिपि में होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60 नंबर में है, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध और ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके शुद्ध रूप का हिंदी में प्रयोग अविष्ट होने पर आ की मात्रा पर, ठीक है, आ की मात्रा पर किसका प्रयोग किया जाता है। ए नंबर में अर्ध चंद का, और बी नंबर है विसर्ग चंद का, और सी नंबर चंद्र बिंदु का, और डी नंबर है अनुस्वार का। तो क्या है, अंग्रेजी के जिन शब्दों में अर्ध और ध्वनि का प्रयोग होते हैं, किनका उपयोग करते हैं, तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, अर्धचंद का।
61 नंबर में है निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? ए नंबर में है निरूपाय, बी नंबर में यशोदा और सी नंबर है शयन और डी नंबर है दिष्टा। तो कौन होंगे निम्नलिखित में कौन स्वर संधि का उदाहरण है? तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है शयन। 62 नंबर में है पंचम शब्द का, ठीक है सॉरी क्या है 62 नंबर में पंचम शब्द का संधि विच्छेद है। ए नंबर में है प जोड़ चम, और बी नंबर में है पम जोड़ चम, और सी में है पंच जोड़ मा, और डी नंबर में है पन जोड़ चम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होंगे पंचम शब्द का संधि विच्छेद? तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर होंगे, पम जोड़ चम होंगे पंचम का संधि विच्छेद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 63 नंबर में यदि तम सम शब्दों में सह हो, ठीक है हो तो उसके तद्भव में कौन वर्ण होते हैं? ठीक है, तो ए नंबर में ह, बी नंबर में है तालव्य से, सी नंबर में बदंश और डी नंबर में है धंसो। तो यदि तस सम शब्दों में स हो तो उसके तद में कौन सा वर्ण होते हैं? तो इसमें क्या होंगे? डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है धंसो। 64 नंबर का है निम्नलिखित में कौन पूर्ण विराम है? एम एम ए होंगे, बी होंगे, सी यहाँ पे सी होंगे, यहाँ पे सी होंगे, डी होंगे। क्वेश्चन मार्क है, क्या है? पूर्ण विराम है, और ये इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क है, और ये क्या है? विक्टोरिया है। तो निम्न में कौन पूर्ण विराम है? तो सी में बिल्कुल सही आंसर है पूर्ण विराम है। 65 नंबर में कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है और दोनों को मिलाकर एक समस्त पद बनाता है, लेकिन दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व बना रहता है? ए नंबर में है उदाहरण चिन्ह, बी नंबर में है योजक चिन्ह, और सी नंबर में अल्प विराम, और डी नंबर में है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो कौन विराम चिन्ह सामान्यतः दो शब्दों को जोड़ता है? तो कौन शब्द जोड़ता है? बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है योजक चिन्ह। ठीक है, अब 65 नंबर हो गया। और 66 नंबर निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? ए नंबर में होली, बी नंबर में है ममता, और सी नंबर में है दल, और डी नंबर में है पानी। तो निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो द्रव्यवाचक कौन संज्ञा होते हैं जिसको गिना या नापा तोला नहीं जा सकता है, उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ये द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, तरल अवस्था में पाए जाते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे पानी हो गया और तेल हो गया। ठीक है, वही तो क्या होंगे? पानी। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा होंगे डी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 67 नंबर में है शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? ए नंबर में है कारक, बी नंबर में अव्यय, सी नंबर में है मात्रा, और डी नंबर में है लिंग। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? पूरा शब्द की जाति को क्या कहते हैं? कौन सा ऑप्शन होंगे? ए होंगे, बी होंगे, सी होंगे या डी होंगे? कौन सा ऑप्शन होंगे? तो डी नंबर बिल्कुल सही है लिंग। लिंग कहते हैं शब्द की जाति को। 68 नंबर में है निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? ए नंबर में नारी वृंद, और बी नंबर में शाखा, सी नंबर में वर्ता, और डी नंबर में सड़क। निम्नलिखित में कौन बहुवचन है? तो बहुवचन कौन है? एक से ज्यादा जिसमें आते हैं, ठीक है, एक से ज्यादा शब्द का उपयोग करते हैं उसमें बहुवचन कहते हैं। तो क्या होंगे बहुवचन? सड़क भी नहीं होंगे, वर्ता भी नहीं होंगे, शाखा भी नहीं होंगे, और क्या है बहुवचन? नारी वृंद होंगे। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है। 69 का है निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? ए नंबर में चित्रकला, बी नंबर में किन्नर, और डी नंबर में खीरा, और ठीक है सी नंबर में सी नंबर में खीरा, और डी नंबर में परिवर्तन। निम्न तो कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो स्त्रीलिंग शब्द आप सभी लोग जानते होंगे। स्त्रीलिंग शब्द क्या है? खीरा भी नहीं होंगे, किन्नर भी नहीं होंगे, परिवर्तन भी नहीं होंगे। ठीक है, तो चित्रकला स्त्रीलिंग शब्द है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, चित्रकला क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। 70 नंबर का निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? ए नंबर में है इत्र, बी नंबर में चिंता, और सी नंबर में है गदा, और डी नंबर है गंध। तो निम्नलिखित पुल्लिंग शब्द क्या है? तो पुल्लिंग शब्द क्या है? चिंता भी नहीं होंगे, गधा भी नहीं होंगे, गंध भी नहीं होंगे। तो कौन सा ऑप्शन होंगे? ए नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है, इत्र होंगे क्या पुल्लिंग शब्द है। 71 नंबर का है निम्नलिखित में कौन विभक्तियां अधिकरण कारक के हैं? ए नंबर में है अजी, ओहो, अरे, बी नंबर में का, के, की, रा, रे, री, ठीक है, और सी नंबर में है मैं, पर, और डी नंबर में है को, ठीक है, को, के लिए।
तो निम्न में कौन विभक्ति अधिकरण कारक के हैं? तो अधिकरण क्या होंगे? मे पर होंगे। बिल्कुल सही आंसर है, मे पर होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 72 नंबर में है जिन वाक्यों, ठीक है, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती है उनमें उनमें क्या होंगे? ए नंबर में है ने का प्रयोग होता है, बी नंबर में है ने का प्रयोग नहीं होता है, सी नंबर में है ने और को का प्रयोग होता है, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रिया आती है उनमें क्या कौन लेंगे? तो उनमें क्या लेंगे? कौन सा ने का प्रयोग होते हैं, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, ने का प्रयोग होता है। आइए नेक्स्ट, सॉरी 73 नंबर का है लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है? ए नंबर में है कारण कारक, बी नंबर है संप्रदान कारक, और सी नंबर है अपादान कारक, और डी नंबर है कर्म कारक। लड़का पेड़ से गिरा, इस वाक्य में कौन कारक है? तो लड़का क्या हुआ? लड़का पेड़ से गिरा। तो लड़का कैसे, कहाँ से गिरा? पेड़ से। तो लड़का अलग हो गया और पेड़ अलग हो गया, तो क्या हुआ? टूट के अलग हो गया। तो ये क्या हो गया? अपादान कारक होंगे। अपादान कारक क्या होते हैं? सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। लड़का पेड़ से गिरा, अलग हो गया ना, के द्वारा हो, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? अपादान कारक होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 74 नंबर का है वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिया जाए तब क्या कहते हैं? ठीक है, तो वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं। आइए ऑप्शन पे। ए नंबर में है शब्द, बी नंबर में है संगम, सी नंबर में अव्यय, और डी नंबर है पद। तो वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिया जाए तब क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसमें? ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, पद कहते हैं। 75 नंबर का है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? ए नंबर है 9, बी नंबर है 10, और सी नंबर है 11, और डी नंबर में 6। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? आप लोग सभी जानते होंगे हिंदी में कितने कुल सर्वनाम होते हैं? तो 11 होते हैं। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, 11। 76 नंबर का वहा, वे, ये, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम के किस भेद से संबंधित हैं? ए नंबर में है अन्य पुरुष, बी नंबर में उत्तम पुरुष, और सी नंबर में है मध्यम पुरुष, और ठीक है, डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो वहा, वे, ये, यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम किस भेद से संबंधित है? वहा। वहा क्या है? वो है, ये क्या है? ये अन्य पुरुष हैं। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, अन्य पुरुष हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 77 नंबर का है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? ए नंबर में विशेषण, बी नंबर में क्रिया, और सी नंबर में अवयव, और डी नंबर में विषय। तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो उसे डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, क्या होंगे? विषय होंगे। 78 नंबर का है क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में परिविशेषण है, क्या है? परिविशेषण है। ए नंबर में है क्षत्रिय, बी नंबर है बड़े, और सी नंबर है साहसी, और डी नंबर होते हैं। क्षत्रिय बड़े साहसी होते हैं, इस वाक्य में परिविशेषण बताना है। तो कौन सा ऑप्शन होंगे इसमें? परिविशेषण कौन सा ऑप्शन होंगे? तो आइए, इसमें बड़े होंगे। बड़े क्या है? बड़े एक क्या है? बड़े एक परिविशेषण है, ठीक है, परिविशेषण क्या है? बड़े हैं। 79 नंबर का है क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है? ए नंबर है कारक, बी नंबर में है, ठीक है, बी नंबर में अवयव, और सी नंबर में है काल, और डी नंबर में धातु। क्रियापद के उस अंश को क्या कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राप्त सभी रूपों में पाए जाते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सभी रूपों में पाए जाते हैं, क्रिया के सभी रूपों में क्या करते हैं? पाए जाते हैं। तो क्या होंगे इसमें? डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, धातु। क्रिया के सभी रूपों में क्या पाए जाते हैं? धातु पाए जाते हैं। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। 80 नंबर का है निम्नलिखित में कौन कालवाचक अव्यय है? ए नंबर है दूर, बी नंबर है यहाँ से, सी नंबर है अब से, और डी नंबर है तले। तो इसमें कौन कालवाचक अव्यय है? तो ये कौन सा ऑप्शन होंगे? ए नंबर, ए होंगे, बी होंगे, सी होंगे, डी होंगे। कौन सा ऑप्शन होंगे जो कालवाचक क्या है? अव्यय है। तो कालवाचक अव्यय कौन सा होंगे? तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, अब से होंगे।
81 नंबर है निम्नलिखित में बलदायक निपात है। ए नंबर में तो ही तक पर, बी नंबर में ठीक लगभग करीब और सी नंबर में क्या काश काश की और डी नंबर में हाँ जी हाँ। निम्नलिखित में बलदायक निपात, इसमें क्या बताना है? बलदायक निपात क्या है इसमें? तो क्या होंगे? ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, तो ही तक पर, ये क्या है? बलदायक निपात है। 82 नंबर का है रचना 8वां बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? ए नंबर में है 2, बी नंबर में है 3 और सी नंबर में है 4 और डी नंबर है 5। रचना 8वां बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो आप लोग सभी जानते होंगे, ठीक है। रचना और क्या है? रचना और बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? तो बी नंबर कितने होंगे? बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, 3 होंगे। 3 क्या होंगे? रचना 8वां बनावट के विचार से 3 प्रकार के हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 83 नंबर में है निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? ए नंबर में आग, बी नंबर में है चंचू, सी नंबर में ढोगा, ठीक है, डी नंबर है कीमत। तो निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द बताना है आप लोगों को। तो इसमें बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, चंचू है। आग भी नहीं होंगे, ढोगा भी नहीं होंगे, कीमत भी नहीं होंगे। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, चंचू होंगे। 84 नंबर का है सुभाषित शब्द में उपसर्ग है। ए नंबर में है सु, बी नंबर में है शुभ, सी नंबर में है सुभा और डी नंबर है सुह। तो सुभाषित शब्द में उपसर्ग क्या है? सुभाषित शब्द में तो उपसर्ग बताना है आप लोगों को। उपसर्ग क्या होते हैं? तो उपसर्ग पहले होते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं? पहले होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? लास्ट में होते हैं। तो उपसर्ग क्या है? ये सु है, तो ये उपसर्ग हो गए। तो उपसर्ग ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, इसमें सु आ जाएंगे तो सु उपसर्ग है। आए 85 नंबर में खिंचाव शब्द में पढ़ते हैं। ए नंबर में ओ, बी नंबर में चाव, सी नंबर में आग और डी नंबर में आग। तो खिंचाव शब्द में पढ़ते हैं, तो खिंचाव से ही पता चलता है खिंचाव। खिंचाव क्या है? खिंचाव जिसमें आव आ जाए। खिंचाव आया तो आव क्या है? पढ़ते हैं, ठीक है। आव क्या है? पढ़ते हैं। तो लास्ट में आया खिंचाव, आव क्या है? पढ़ते हैं। तो पढ़ते क्या है? इसी में बिल्कुल सही आंसर है, आव आएंगे पढ़ते, ठीक है। 85 नंबर का हो गया। 86 नंबर का है निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? ए नंबर है चित्कार, बी नंबर है पूर्ण सचित और सी नंबर है विचरण, डी नंबर है भावित। तो निम्न शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द बताना है आप लोगों को। शुद्ध शब्द कौन है? तो ए भी नहीं, बी भी नहीं होंगे, पूर्ण सचित है। तो पूर्ण सचित ऐसे नहीं होते, विचरण भी गलत है और उद्भावित भी गलत है। तो ए नंबर बिल्कुल सही होंगे, चित्कार बिल्कुल सही दिया है, शुद्ध दिया है चित्कार। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 87 का है निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है। इसमें उसमें क्या बताया? शुद्ध शब्द बताया और इसमें क्या बताता है? अशुद्ध शब्द। तो ए नंबर है चति, ठीक है, चरितार्थ, बी नंबर है निबिड़, सी नंबर है जीर्णोद्धार, ठीक है, जीर्णोद्धार और डी नंबर है जिजीविषा। तो निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन है? तो अशुद्ध शब्द क्या है? ये बिल्कुल सही है, ए नंबर में बिल्कुल चरितार्थ, ये भी सही है, अशुद्ध नहीं है, शुद्ध है। और निबिड़ क्या है? निबिड़ इधर से होंगे, इधर से शुद्ध होंगे। तो निबिड़ क्या दिया है? अशुद्ध शब्द है, बी नंबर बिल्कुल सही होंगे। निबिड़ इधर से देना चाहिए था, लेकिन ये क्या है? निबिड़ क्या है? अशुद्ध शब्द है। तो ठीक है। 88 नंबर का है शौर शब्द का अर्थ होता है। ए नंबर में सलीका, बी नंबर है चंचलता, ठीक है, चंचलता और सी नंबर में भाषा विहीन, डी नंबर में वक्त। तो शौर शब्द का अर्थ होता है। शौर शब्द का अर्थ क्या होते हैं? शौर शब्द का अर्थ सौर शब्द का अर्थ होता है। तो ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है, सलीका। सलीका क्या होता है? शौर शब्द का क्या है? शब्द अर्थ होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 79 नंबर का है निम्नलिखित 79, हाँ नहीं सॉरी 79 नहीं होंगे, 89 होंगे। निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य हैं? ए नंबर में अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, बी नंबर में लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, सी नंबर में सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, डी नंबर में है उनसे कहा कि मैं निर्दोष हूँ, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन संयुक्त वाक्य है? तो कौन सा ऑप्शन होंगे संयुक्त वाक्य? तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है।
सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। संयुक्त वाक्य क्या होंगे जिसमें और या एंड आएंगे, दोनों शब्दों को जोड़ने का जो काम करते हैं वो क्या करते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। दोनों शब्दों का काम करते हैं। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, दोनों शब्द क्या बना, दो शब्द का मिक्सचर है। ठीक है। 90 नंबर का है अल्प शब्द का विपरीत शब्द क्या होता है। ए नंबर में उन्नति, बी नंबर में बहु, सी नंबर में आदि, डी नंबर में ति। अल्प शब्द का विपरीत शब्द क्या है, तो अर्थ शब्द का विपरीत शब्द बताना है, तो क्या होंगे, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है बहु। 51 नंबर का है जो किए गए उपकारों, ठीक है, को मानता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या होता है। ए नंबर है कृतक, बी नंबर है कीर्धन और सी नंबर है पतित और डी नंबर है भूधर। तो जो किए गए उपकारों को मानता है वाक्य खंड के एक शब्द क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कौन सा ऑप्शन होंगे इसमें, तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है कीर्धन होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 92 में कहा जो बहुत बोलता है वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। ए नंबर है सर्वग, बी नंबर है द्विज और सी नंबर है पार्थिव और डी नंबर है वाचल। पार्थिव भी है, डी नंबर है वाचल। तो जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है तो क्या होंगे, वाक्य में एक शब्द है, इसके लिए क्या, जो बहुत बोलते हैं उसके लिए कौन सा शब्द होंगे, तो वाचल होंगे। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, वाचल होंगे। 93 का इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ए नंबर है श्री, बी नंबर है वर्जी, सी नंबर है समर और डी नंबर है वेशर। तो इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, कौन सा ऑप्शन है इंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है वर्जी। 94 कहा नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ए नंबर है उडुप, बी नंबर है जया, सी नंबर है काशार और डी नंबर है पट्टू। नौका शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा ऑप्शन होंगे इसमें, ए नंबर बिल्कुल सही आंसर है उडुप। 95 में कहा निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। ए नंबर है दिनकर ने उर्वशी लिखा है, बी में है तुम में और वहां चलेगा, सी नंबर है सीता ने झूठ कहा था और डी नंबर है लड़की ने दही गिरा दी। तो कौन सा ऑप्शन के शुद्ध वाक्य कौन है, तो दिनकर, ए नंबर में दिनकर ने उर्वशी लिखा है, तो इसमें ए भी, ये गलत है, ए वाला ऑप्शन गलत है। तुम में और वहां चलेगा, ये अशुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। तुम में और वहां चलेगा क्या होंगे, तो शुद्ध नहीं, अशुद्ध है, ये भी नहीं होंगे। सीता ने झूठ कहा था, तो सीता ने झूठ कहा था, क्या होंगे, ये सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, सीता ने झूठ कहा था। लड़की ने दही गिरा दी, ये भी गलत है, तो सी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन होंगे निम्न वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 96 का है, 96 का निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य है। ये नंबर है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते, उसमें क्या था, शुद्ध शब्द था, इसमें अशुद्ध वाक्य चयन करने बोलता है। तो क्या ए नंबर है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, ये बिल्कुल ठीक है सही बता रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और बी नंबर है उनका बहुत सम्मान हुआ, ये भी सही बता रहे हैं, मेरे लिए पढ़ता हूँ। और क्या है, डी नंबर में है वहाँ भारी भीड़ लगी थी, ये भी ठीक है, डी नंबर का भी सही ऑप्शन है। तो इसमें क्या होंगे, सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, मेरे लिए पढ़ता हूँ। यह क्या है, अशुद्ध वाक्य है। कौन सा है, वह अशुद्ध वाक्य है, मेरे लिए पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ, तो यह अशुद्ध हुआ। ठीक है। 97 में कहा दिल कड़ा करना मुहावरे का अर्थ होता है। ए नंबर है बहुत अधिक घमंड होना, बी नंबर है लरम होना, सी नंबर है भुला देना और डी नंबर में है साहस करना। दिल कड़ा करना मुहावरे का क्या अर्थ है, दिल कड़ा करना का, तो बहुत अधिक घमंड भी नहीं होगा, नरम भी नहीं होगा और भुला देना भी नहीं होगा। तो इसमें डी नंबर बिल्कुल सही ऑप्शन है, साहस करना होंगे। साहस करना, दिल कड़ा करने का मतलब साहस करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे 98 का जो नंबर है, 98 में निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है। ए नंबर में चेहरा उतरना, बी नंबर में कान पकड़ना, सी नंबर में दम बांधना और डी नंबर में घुटने टेकना। तो निम्नलिखित में किस मुहावरे का अर्थ हार मानना होता है, कौन सा ऑप्शन होंगे, ए होंगे, बी होंगे, सी होंगे या डी होंगे, कौन सा ऑप्शन होंगे, तो घुटने टेकना होंगे। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, क्या होंगे, घुटने टेकना। हार मानना का मतलब घुटने टेकना।
99वें नंबर में है आप भला तो जग भला। लोकगीत का क्या अर्थ होता है? ए नंबर में किसी तरह का दायित्व नहीं। बी नंबर में एक साथ दो काम। सी नंबर में अपनी अच्छाई रहने पर ही संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। और डी नंबर में है कठिन काम संपन्न करना। तो आप भला तो जग भला, इसमें कौन सा ऑप्शन होंगे? तो सी नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अपनी अच्छाई रहने पर ही ठीक है, संसार की अच्छाई मालूम पड़ना। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। फिर कल लाएंगे अच्छा सा बढ़िया सा इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन।